एवरीवन, गुड इवनिंग। वॉइस मिल रही है मेरी? चलो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एचटीएमएल स्टार्ट किया था और उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा था ना। बताओ भाई, अभी तक के जो भी हमने पढ़ाया, जो भी आपको बताया, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। बोलो भाई, जो कुछ भी पढ़ाया है उसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आते हैं टेक्स्ट एडिटर पे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये टाइटल सेट करना देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। आपने पढ़ा था हेड सेक्शन के सारे टैग्स। तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर, हेड सेक्शन के टैग्स एंड टाइटल सेट करना देखा था। आज कुछ टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं जो हेड सेक्शन का ही पार्ट है, और हम लोग देखेंगे वेबसाइट में फेवरेट आइकन लगाना। वेबसाइट में फेव आइकन कैसे यूज करते हैं ये हम देखते हैं। ये फेव आइकन क्या होता है अगर मैं आपको दिखाऊं, बताऊं। ये जैसे एक वेबसाइट है, मैंने इस वेबसाइट को ओपन करा। स्क्रीन विजिबल है ना? सभी को स्क्रीन विजिबल है? एक बार रिप्लाई कर दो फास्ट। देखो, हमें क्या करना है, आपने टाइटल सेट करना देखा था। मैंने ये जैसे ये वेबसाइट ओपन करा, जैसे ओपन करा techfile.in। ये वेबसाइट है। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होते हैं, स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, डायनेमिक वेब पेज क्या होता है, ये सारा कुछ आपने क्लियर किया था, कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ये आप देख रहे हो, ये वेबसाइट है और इसमें आपने ये टाइटल सेट करना देखा था। इसके जस्ट बगल में ये आइकन आ रहा है, जैसे ये यूट्यूब ओपन किया है तो यूट्यूब के बगल में टाइटल क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग, और इसके बगल में आप देखोगे तो ये एक आइकन आ रहा है। इसको बोलते हैं बेसिकली फेवरेट आइकन, फेव आइकन। यहाँ पे जीमेल ओपन है, जीमेल में टाइटल सेट करना, जैसे ये टाइटल है, ये आप कर सकते हो। लेकिन जीमेल के बगल में ये जो आइकन आ रहा है इसी को बोलते हैं फेव आइकन। ये जो आइकन है इसी को बोलते हैं क्या, फेव आइकन, फेवरेट आइकन बोलते हैं इसको, फेव आइकन। और यही हमें वेबसाइट में फेवरेट आइकन कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, ये पहले सीखना है। टाइटल सेट करना कल देखा था, आज फेवरेट आइकन, और बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो फेवरेट आइकन, जो आइकन्स ये दिख रहा है, जैसे आपका टेकपाइल का वेबसाइट है और टाइटल आ रहा है टेकपाइल टेक्नोलॉजी बेस्ट समर ट्रेनिंग इन लखनऊ। ये यूट्यूब ओपन है और लाइव स्ट्रीमिंग आ रहा है, उसके बगल में एक यूट्यूब का आइकन आ रहा है। जीमेल ओपन है और यहाँ पे इनबॉक्स में कितने मैसेजेस आए हैं ये आप कर सकते हो, लेकिन इसके बगल में जो आइकन आ रहा है इसको बेसिकली बोला जाता है फेवरेट आइकन, फेव आइकन। इसी को लगाने हमें देखना है वेबसाइट में फेवरेट आइकन कैसे यूज करते हैं, ये हमें सीखना है। फेव आइकन यूज करने, बेसिकली ये एक इमेज है, टाइटल के बगल में ये एक इमेज आ रहा है, इसी इमेज को कैसे लगाएंगे ये हमें सीखना है। तो चलो आते हैं अपने पेज पे। एक हमने बताया था कि आपको पेज को कैसे बनाना है, कैसे सेव करना है, ओके ना। तो बेसिकली अभी के लिए हम यूज करते हैं नोटपैड प्लस प्लस। टेक्स्ट एडिटर आप कोई भी यूज कर सकते हो, और कल हम वीएस कोड पे भी आपको काम करना बताएंगे। अभी बेसिकली हम लोग नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस का यूज करके अभी कोड करने वाले हैं। तो पेज पे आ जाते हैं। एक हमें बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो आप। एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, रिप्लाई कर दीजिए। आपको कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एचटीएमएल, पूरे एचटीएमएल को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। एचटीएमएल के अंदर कोई तीसरा टैग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। एचटीएमएल टैग के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड दो ही होंगे। अब जितने टैग आएंगे या तो हेड सेक्शन के अंदर या तो बॉडी सेक्शन के अंदर। सर टास्क नहीं मिला था। हाँ, टास्क कल बेसिक कॉन्सेप्ट थे तो इसलिए कल टास्क नहीं दिया था, आज मैं टास्क देता हूँ। ग्रुप में जितने लोग ऐड हैं उसी ग्रुप में हम अभी अभी के लिए टास्क शेयर करेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? तो एचटीएमएल को मैंने बताया था कि एचटीएमएल, पूरे एचटीएमएल को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर लिमिटेड 8 टैग हैं, जो कि फिक्स है कि 8 ही टैग हम हेड सेक्शन के अंदर यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ और प्रीवियस लेक्चर का। तो हेड सेक्शन का जितना टैग है, सारे टैग टैग को आप बॉडी सेक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, लेकिन बॉडी सेक्शन का एक भी टैग हेड सेक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते आप। तो चलो आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या यूज करोगे, एचटीएमएल और इसकी ओपनिंग। मैंने यहाँ पे बताया था टैग्स आर टू टाइप्स। टैग दो टाइप के होते हैं, एक कंटेनर और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। और पूरे एचटीएमएल को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है,
हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, HTML हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। पूरे HTML को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया गाइस, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। एक्सटेंशन ये आप बता दो कि इसका एक्सटेंशन क्या होगा। बताया था कल कि वेब पेज ये तभी माना जाएगा जब इसका एक्सटेंशन डॉट एच टी एम या डॉट एच टी एम एल होगा। और हम लोगों ने कल एक फोल्डर क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे, एक डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट किया था, है ना। एक डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट किया था HTML नाम का। ये ये HTML नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, और इसी फोल्डर के अंदर हमें सारा पेज सेव करके रखना है। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था HTML नाम का, उसी को ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था, कंट्रोल एस प्रेस किया और डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, और उसके बाद HTML फोल्डर को ओपन कर लिया और यहाँ पे रख लिया। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने बताया था। नाम, फाइल का नाम आप कुछ भी कर सकते हो, आप स्पेस दे सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो नेम के बीच में, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है ना। तो अभी HTML में कोई प्रॉब्लम नहीं है होने वाला है, लेकिन यही आपको हैबिट रहेगा तो आप कोई पाइथन के प्रोग्राम बना रहे हो, PHP के प्रोग्राम बना रहे हो, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ये कोशिश करो कि फाइल के नेम में आप स्पेस वगैरह मत दो। तो हमने फाइल का नाम दे दिया demo2.html देना पड़ेगा, मैंने कर लिया। अब इसको सेव कर लिया। सिंपल सा हमें टाइटल सेट करना है, तो बताओ क्या यूज करना पड़ेगा, टाइटल टैग यूज करना पड़ेगा। बोलो भाई। तो टाइटल तो सेट करना हमने कल बताया था, तो टाइटल यूज करने के लिए टाइटल टैग का यूज करेंगे आप, और टाइटल की क्लोजिंग यूज करेंगे। ये कंटेनर टैग यहाँ पे हमने यूज कर लिया। मान लो टेक फाइल सिंपल लिख दिया, और रन कराने के लिए अगर नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं आप, अगर नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो यहां से रन करा सकते हैं आप। सुनिए, अगर नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन डिफॉल्ट व्यूअर इस पे क्लिक करेंगे, और आपका ये फाइल रन हो गया। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है, ये तो टाइटल है, इसके बगल में ये जो आइकन आ रहा है, डिफॉल्ट आइकन आ रहा है, इसको बोलते हैं फेवरेट आइकन। ये है हमारा फेब आइकन, फेवरेट आइकन, और यही सेट करने मुझे देखना है। तो फेवरेट आइकन लगाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, लिंक टैग। हेड सेक्शन का ही एक टैग है लिंक टैग, ओके ना। बोलो भाई। हम यूज करने वाले हैं लिंक टैग। लिंक टैग हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिंक टैग जो है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, कंटेनर नहीं है। बेसिकली आपको मैंने बताया था कि टैग्स आर टू टाइप, दो टाइप के टैग होते हैं। एक होता है कंटेनर टैग, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग या सिंगल टैग बोल सकते हो। इसमें ये सिंगल टैग है, और इसमें बताया था कि सिंगल टैग में जो स्लैश होता है लास्ट में लगता है, क्लियर कराया था। अब देखो, बेसिकली आपको टाइटल लगाना है, इमेज लगाना है, फेवरेट आइकन यूज करना है, तो उसके लिए बेसिकली वो एक इमेज है। टाइटल के बगल में आपको इमेज लगाना है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी इमेज लगाना है, जो भी इमेज टाइटल के बगल में आप यूज करना चाहते हैं, तो फेवरेट आइकन के लिए मुझे बेसिकली करना क्या है कि वो एक इमेज है, और वही इमेज हमें यूज करना है। तो सिंपल सा अभी के लिए क्या करना है, यस सर, यस सर। तो सिंपल सा अभी के लिए क्या करना है कि जो भी इमेज आप टाइटल के बगल में लगाना चाहते हो, जैसे यूट्यूब के बगल में यूट्यूब का आइकन आ रहा है, एक इमेज है वो, टाइटल के बगल में टाइटल का आइकन लगाना है, ठीक है ना। तो वैसे जो भी आइकन लगाने हैं आप इमेज को कॉपी करिए, जो भी इमेज आप टाइटल के बगल में एज अ फेवरेट आइकन लगाना चाहते हैं उस इमेज को कॉपी करिए अभी के लिए। अभी पाथ सेट करना बताएंगे, और पाथ सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाथ सेट करने, फाइल का पाथ आप नहीं सेट कर पा रहे हो ना, तो आप पूरे HTML में परेशान होने वाले हो। इमेज लगाना है तो परेशानी, तब परेशान होगे। आपको बैकग्राउंड में इमेज यूज करना है तो दिक्कत होगी, आपको एंकर टैग समझ नहीं आएगा, आपको एक्सटर्नल CSS समझ नहीं आएगा, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, अगर पाथ सेट करने में प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है ना। चलो, तो हमें क्या करना है कि हमें मान लो यही एक इमेज है, ये टेक्सटाइल बिल्डिंग की इमेज है, ये टेक्सटाइल बिल्डिंग की इमेज है, और इसी इमेज को एज अ फेवरेट आइकन मुझे यूज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इमेज को आप भी, जो भी इमेज को, जिस भी इमेज को आप एज अ फेवरेट आइकन यूज करना चाहते हैं, उसको कॉपी करिए, मेरे साथ साथ करिए आप। कॉपी करिए और उसको पेस्ट कर लीजिए अपने फोल्डर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, जहां पे हमारा HTML पेज है
उसी लोकेशन पे, अभी लोकेशन मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, अभी चेंज करके भी बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। तो हमने पेस्ट कर दिया जो भी इमेज हमारा, देखो जिसमें हम कोड कर रहे हैं, हम किसमें कोड कर रहे हैं, तो हम कोड कर रहे हैं demo2.html के अंदर। और उसी लोकेशन पे इमेज को आपको रख लेना है। हमारा नाम है इमेज का क्या, बिल्डिंग डॉट जेपीजी। देखो यहाँ पे जेपीजी एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन देख भी सकते हैं आप। तो जहां पे हमारा पेज, और देखो रन कराने के लिए केवल यही तरीका नहीं है, नोट पैड प्लस प्लस पे आप कोड को रन कर रहे हो तो यहां से रन कर सकते हो। अगर आपने नोट पैड पे कोड किया है और रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपको पता है कि वेब पेज, वेबसाइट हमेशा हमारा वेब वेब ब्राउजर पे रन करता है। वेब पेज और वेबसाइट हमेशा वेब ब्राउजर पे ही रन करता है। बेसिकली ये वेबसाइट जो होता है वेब ब्राउजर पे रन करता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन लैपटॉप में इंस्टॉल करके यूज करते हो, मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन के भी बहुत सारे टाइप हैं। तो अभी हम लोग वेब डेवलपमेंट का सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और वेब पेज जो होता है वेब ब्राउजर पे रन करता है। तो रन करने के लिए एक तरीका वो भी था, अगर ब्राउजर का आइकन दिख रहा है तो डायरेक्टली क्लिक कर लोगे तो भी रन हो जाएगा। या आपको सिंपल क्या करना है, अपने वेब पेज को ओपन विथ ब्राउजर कर लेना, क्योंकि वेब पेज है, अगर डॉट एच टी एम एल नाम से सेव किया है या डॉट एच टी एम नाम से सेव किया है तो वो रन करेगा ब्राउजर पे ही। तो रन कराने के लिए ओपन विद ब्राउजर कर सकते हो, जिस भी ब्राउजर पे रन करना है राइट क्लिक करेंगे उस पे। इस पे हमें ये पेज रन करना है, राइट क्लिक किया, अभी वीएस कोड इंस्टॉल कराएंगे, बहुत इजी है, वहां रन करना, क्लिक करोगे गो लाइव सर्वर पे जाओगे, रन हो जाएगा, वो भी यूज करेंगे। लेकिन ये पाथ सेट करना मुझे बताना था, इसलिए मैंने अभी इंस्टॉल नहीं कराया। तो रन करने के लिए राइट क्लिक करोगे और ओपन विथ क्रोम पे जाओगे, रन हो गया, क्रोम पे रन हो गया। अभी जिस भी ब्राउजर पे रन करना है आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन पे जाएंगे, और जो भी ब्राउजर आप सेलेक्ट करना चाहते हो क्लिक कर दोगे, उसी ब्राउजर पे रन कर जाएगा। अगर आइकन आपका ब्राउजर का आइकन दिख रहा है तो क्लिक कर दोगे तो भी रन हो जाएगा। अभी डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा सेट है, एज है, माइक्रोसॉफ्ट का एज सेट है, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। ब्राउजर अभी डिफॉल्ट ब्राउजर क्या है इसका, एज है, इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज कैसे करेंगे, हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम हो जाए, और उस पे हमें राइट क्लिक करके ओपन विथ ना करना पड़े, केवल क्लिक कर दे हमारा पेज रन हो जाए। तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे आप, वो प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, फाइल पे आप करेंगे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और चेंज ऑप्शन पे जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, चेंज पे जाओगे, और यहाँ पे जो भी आप डिफॉल्ट ब्राउजर सेट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लो हम क्रोम पे डिफॉल्ट ब्राउजर सेट करना चाहते हैं, हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब देखो अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, अब डिफॉल्ट ब्राउजर आपका क्रोम हो गया, क्लिक करोगे क्रोम पे हमेशा फाइल रन करेगा। ठीक है ना। तो ऐसे भी रन कर सकते हो, ओपन विथ ब्राउजर कर लो, या ब्राउजर प्रॉपर्टी एक बार में सेट किया क्लिक कर दिया रन हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं। मुझे बेसिकली करना क्या है कि ये टाइटल तो आ रहा है, लेकिन टाइटल के बगल में फेवरेट आइकन लगाना है, तो उसके लिए लिंक टैग यूज करते हैं, लिंक टैग यूज करते हैं, लेकिन हमें इमेज लगाना है। अब देखो, अब हमें एट्रीब्यूट पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे एट्रीब्यूट देखना पड़ेगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है बेसिकली। एट्रीब्यूट क्या होता है, अगर मैं बात करूं एट्रीब्यूट की, तो देखो हमें इमेज लगाना है, सबने इमेज रख लिया है, तो हर टैग के अंदर अपना एट्रीब्यूट होता है। सिंटैक्स क्या होता है एट्रीब्यूट बनाने का, एट्रीब्यूट बेसिकली करता क्या है, एट्रीब्यूट हमारे टैग के बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। हर टैग के अंदर कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अभी ये आप मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज करोगे तो आपको समझ आएगा कि एट्रीब्यूट होता क्या है बेसिकली। तो एट्रीब्यूट बनाने का सिंटैक्स क्या है, टैग बनाने का सिंटैक्स आपने देखा था कि टैग नेम, ये हमारा कंटेनर टैग है, ठीक है, टैग नेम। और एक टाइप का टैग ये भी है, टैग नेम, और ये सिंगल टैग है और ये कंटेनर टैग है। एट्रीब्यूट हमारा बेसिकली करता क्या है, एट्रीब्यूट हमारे टैग के बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो एट्रीब्यूट डिफाइन कहाँ करते हैं, हमेशा जो एट्रीब्यूट होता है वो हम डिफाइन करते हैं टैग के ओपनिंग में। हम जो एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं क्लोजिंग में कभी नहीं होगा, इसका क्लोजिंग है, यहाँ पे एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं करोगे, हमेशा डिफाइन करोगे टैग के ओपनिंग में। तो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करता है, टैग के बिहेवियर को चेंज करने के लिए एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और हर टैग का अपना अपना कुछ एट्रीब्यूट होता है, हर टैग का अपना अपना कुछ एट्रीब्यूट होता है।
इसको, इस बात को समझो आप। तो एट्रीब्यूट बनाने का, एट्रीब्यूट डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या है? पहले तो कि हमेशा एट्रीब्यूट टैग के ओपनिंग में डिफाइन किया जाता है। हर टैग का अपना मल्टीपल एट्रीब्यूट होता है। तो अगर मैं बात करूं कि टैग नेम और यहां पे एट्रीब्यूट डिफाइन करने का सिंटैक्स है, एट्रीब्यूट इक्वल और सिंगल या डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू पास की जाती है। सिंगल या डबल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू पास की जाती है। अब ये क्या है, अभी एग्जांपल से समझ आ जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एट्रीब्यूट है। एक और एट्रीब्यूट मान लो यूज करना है। एक टैग के अंदर मैंने बताया कि मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो टैग को एट्रीब्यूट को सेपरेट कैसे करोगे? तो एट्रीब्यूट को सेपरेट करने के लिए स्पेस दोगे और दूसरा एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो। एक टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। मैंने कर लिया एट्रीब्यूट इक्वल और वैल्यू इसके अंदर हमने पास कर दिया वैल्यू। ठीक है, एट्रीब्यूट इक्वल वैल्यू। तो एक टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट अगर ये आपका सिंगल टैग है, इसमें भी एट्रीब्यूट डिफाइन किया जा सकता है। हमेशा स्लैश के बाद नहीं, पहले डिफाइन करोगे। अब ये बताओ कि लिंक टैग हमने यूज किया है। तो लिंक टैग के अंदर बेसिकली ये लिंक टैग हमने यूज किया है, लिंक टैग। तो इसके भी दो एट्रीब्यूट हम यूज करने वाले हैं। एक एट्रीब्यूट है रिलेशन। इसकी बेसिकली दो वैल्यू होते हैं। वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, इसके दो वैल्यू होते हैं। एक होता है स्टाइल सीट, जो कि आगे सीएसएस पढ़ोगे तो पढ़ोगे। और एक होता है दूसरी वैल्यू इसकी आइकन। क्या होता है? आइकन। और एक है रिलेशन के बाद, ठीक है, HRF, हाइपर रेफरेंस के लिए यूज करते हो। बेसिकली हम जो भी इमेज यूज करेंगे, जो भी हम इमेज लगाने वाले हैं, जो भी हम एज अ फेवरेट आइकन इमेज को लगाने वाले हैं, इसमें हम पास करते हैं उसका पाथ। इमेज कहाँ रखा गया है, उसका नाम क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है। बेसिकली यहां पे हम पास करते हैं लोकेशन हाइफन नेम डॉट एक्सटेंशन। इसके अंदर तीन चीजें पास की जाएंगी। इमेज कहाँ रखी गई है, उसका नाम क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है। इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जेपीजी होता है, डॉट जेपीईजी होता है, डॉट पीएनजी होता है, ऐसे डॉट जीआईएफ, डॉट पीआईएफ, डॉट टीआईएफ, बहुत सारे इमेज का एक्सटेंशन होते हैं। डॉट एसवीजी इमेज का एक्सटेंशन। तो ये इसके दो एट्रीब्यूट हैं। अब आपको मैंने बताया कि ये दो एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट हैं दो। किसके? लिंक टैग के। कहाँ? सिंटैक्स क्या है बताया कि एट्रीब्यूट हमेशा टैग के ओपनिंग में डिफाइन किया जाता है, यानी कि इसी के अंदर रिलेशन और HREF यूज कर सकते हैं। तो हमें फेवरेट आइकन लगाना है, तो हमने लिंक टैग तो यूज कर लिया है। अब एक एट्रीब्यूट है HREF। इसके अंदर हम इमेज, जो भी इमेज लगाना चाहते हैं, उसका नाम क्या होगा, उसका लोकेशन क्या होगा, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, हम ये यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो, हमने जो इमेज रखी है उसका नाम क्या है? हमने जो इमेज रखी है उसका नाम क्या है भाई? हमने जो इमेज रखी है उसका नाम है क्या? बिल्डिंग। और एक्सटेंशन कहाँ से देखोगे? बेसिकली मेरे में एक्सटेंशन दिख रहा है, सॉरी, मेरे में एक्सटेंशन हिडन है। कितने लोगों में एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट पहले से दिख रहा है? मेरे में एक्सटेंशन नहीं दिख रहा। देखो हमारे फाइल का एक्सटेंशन शो हो रहा है क्या? कितने लोगों में डॉट एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन शो हो रहा है? फाइल नेम के बाद डॉट एचटीएमएल, डॉट एचटीएमएल, इमेज का डॉट जेपीजी पीएनजी एक्सटेंशन शो हो रहा है। मुझे एक बार रिप्लाई करिएगा। चलिए, तो मेरे में बेसिकली एक्सटेंशन हाइड किया गया है। तो एक्सटेंशन अगर मेरे में नहीं शो हो रहा है, तो उसके लिए देखो क्या है कि मैंने एक्सटेंशन हिडन किया है, हाइड किया है। और एक्सटेंशन शो करने के लिए, आपको देखने के लिए, यहाँ पे आप भरोसा ना करना, यहाँ पे जो लिख रहा है, हो सकता है बहुत मल्टीपल टाइम क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है जेपीजी ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप, और होता है जेपीईजी ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। समझ रहे हो? जेपीजी का फुल नेम क्या होता है? ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप। और जेपीईजी का ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो यहाँ पे आप भरोसा न करना। आपको एक्सटेंशन देखना है, यहाँ पे जेपीजी दिखाता है, लेकिन होता है एक्चुअल में जेपीईजी फॉर्मेट उसका। तो एक्सटेंशन शो करने के लिए, देखने के लिए, आप यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है, तो एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन देखने के लिए क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, है ना? राइट क्लिक करोगे, फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखो जो एक्सटेंशन लिखा होगा, यही ओरिजिनल एक्सटेंशन है भाई साहब इसका। ओरिजिनल एक्सटेंशन क्या है? मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैं फाइल पे गया,
राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे आया, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा दिख रहा है ना, ये देखो, यही एक्सटेंशन है, डॉट जेपीजी लिखा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट में प्रॉब्लम ये भी होगा कि फाइल का नाम देखो, मेरे फाइल का नाम कुछ और है, बिल्डिंग है, हो सकता है आपने इमेज जो रखा है उसका नाम अलग हो, है ना, तो वही जो नाम है वही देना पड़ेगा। बहुत सारे लैपटॉप में ऐसा भी होगा कि इमेज कॉपी किया है तो फाइल का नेम बहुत बड़ा होगा, और वो पूरा लिखने में आप प्रॉब्लम कर सकते हो। तो क्या करो, फाइल का नेम जब आप बहुत बड़ा है, इमेज का नाम बहुत बड़ा है ना, तो आप उसको रीनेम करके छोटा कर लो। रीनेम करने के लिए सिंपल आप राइट क्लिक करोगे, रीनेम करने के लिए आप सिंपल राइट क्लिक करोगे। हाँ, ध्यान रहे, एक्सटेंशन आपको टाइप नहीं करना है, केवल फाइल का नाम देना है, एक्सटेंशन नहीं देना है ना। तो राइट क्लिक किया, हमने इस पे राइट क्लिक किया, रीनेम पे आए, और रीनेम पे आकर के हमने नाम कुछ भी दे दिया, चलो हमने दे दिया एबीसी, और डॉट एक्सटेंशन मुझे टाइप नहीं करना है। मान लो कि हमने दे दिया एबीसी डॉट जेपीजी, हमने एक्सटेंशन भी बाय डिफॉल्ट टाइप कर दिया, तो उसका उसको इमेज को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? आपको लिखना पड़ेगा एबीसी डॉट जेपीजी, ये तो नाम हो गया, और इसका एक्सटेंशन जो होगा उसको लिखना पड़ेगा, यानी कि एबीसी डॉट जेपीजी डॉट जेपीजी। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब भी फाइल को रीनेम कर रहे हो आप, तो आपको केवल नाम टाइप करना है, एक्सटेंशन आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होगा वो कंसीडर कर लेगा। आप में हो सकता है कि एक्सटेंशन पहले से दिख रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे में एक्सटेंशन मैंने हाइड किया है, शो करने के लिए, आप यहां से देखो, एक्सटेंशन शो करने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे हाइड किया है। आप व्यू ऑप्शन पे ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे देखो, ये व्यू ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे आप इस पे जब क्लिक करोगे, ये दिखा ना सबको, इस पे एक्सटेंशन शो करना है, तो मैंने व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक किया, और देखो इसमें आप जाओगे तो देखो हिडन आइटम और सॉर्ट बाई, इसी में होगा ऑप्शन, मोर ऑप्शन। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फाइल नेम एक्सटेंशन दिख रहा है, यहाँ चेक है, अब दिख रहा है, देखो। तो व्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे व्यू ऑप्शन पे, तो हमारे में क्या है, यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन एक चेक बॉक्स दिख रहा है, देखो। बाकी हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बस बता रहा हूँ आपको। तो फाइल नेम एक्सटेंशन, और यहाँ पे अनचेक है, अगर चेक कर दोगे तो फाइल एक्सटेंशन देखो दिखने लगेगा। मैंने चेक किया, अब देखो यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन दिखने लगा, दिख रहा है ना। मैंने अनचेक कर दिया तो फाइल एक्सटेंशन गायब हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी हाइड कर दिया, आपको भी हाइड करना है तो कर सकते हो, अगर शो करना है तो मैंने शो कर लिया, यहां से शो कर सकते हो। तो नाम हमने लिखा है एबीसी डॉट जेपीजी। अब इस इमेज को लगाने की बारी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे आना पड़ेगा लिंक टैग के अंदर, लिंक टैग के अंदर, और ये बताओ कि हमने जो इमेज लगाई है, ध्यान देना है, हमने जो हम कोड कर रहे हैं, अब मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी आपसे करूंगा, जो चीजें बता रहा हूं मैं पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा। तो देखो हमारा जो पेज है, मैं कोड कर रहा हूँ डेमो टू डॉट एच टी एम एल के अंदर, और हम उसी लोकेशन पे जिसमें हम कोड कर रहे हैं, उसी सेम लोकेशन पे हमारा इमेज भी रखा हुआ है, और इसी इमेज को बेसिकली हमें इसमें यूज करना है। तो लोकेशन तो सेम है ना भाई साहब, बताइए, लोकेशन सेम है, तो आपको यहां पे मैंने बताया कि तीन चीजें पास करोगे, लोकेशन नेम एक्सटेंशन, और ये लोकेशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन तो सेम है, फाइल का नेम जिसमें हम कोड कर रहे हैं, जिसमें कोड कर रहे हैं, और जो हमें इमेज यूज करनी है, दोनों का अगर लोकेशन सेम है ना, एक जगह पे रखी गई है, तो आपको लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल नाम लिखोगे और एक्सटेंशन लिखोगे, इमेज आ जाएगा। तो ये बताओ कि हमने जो इमेज रखी है जहां पे हम जिसमें कोड कर रहे हैं, दोनों का पाथ, दोनों का लोकेशन सेम जगह पे है कि नहीं, एक ही जगह पे रखा गया ना, तो आपको लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। तो हमने लिखा, नाम क्या है उसका, एबीसी। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन देखने के लिए भी बताया कि राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा वही एक्सटेंशन होगा। तो एबीसी डॉट हमने कर लिया जेपीजी, हमारा एक्सटेंशन था डॉट जेपीजी, लेकिन अभी भी हमारा इमेज नहीं आएगा। देखो, हमने लिख तो लिया और सेव कराया, सेव कराने के बाद मैं रन कर रहा हूं, फिर भी इमेज नहीं आया, क्यों नहीं आया? देखो इमेज आया क्या, हमने टेक्सपाइल लिखा हुआ है, टेक्सपाइल लिख के आ रहा है, मैंने पाथ भी सेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है। वही टेक्सपाइल की जो वेबसाइट है, यूट्यूब का जो आइकन है, इन सब में आ रहा है, और वैसे ही मुझे अपना इमेज लगाना है।
तो देखो, इसके लिए बेसिकली एक तो HREF यूज करोगे, और एक और एट्रीब्यूट है रिलेशन एट्रीब्यूट। क्यों यूज करते हैं हम बेसिकली रिलेशन एट्रीब्यूट यूज करते हैं? हम रिलेशन एट्रीब्यूट इसलिए यूज करते हैं, बेसिकली हम यूज करते हैं लिंक टैग का यूज हम दो काम के लिए करते हैं। लिंक टैग का यूज हम दो काम के लिए करते हैं गाइस। लिंक टैग का यूज हम दो काम के लिए करते हैं, एक फेवरेट आइकन लगाने के लिए, और आगे आप पढ़ने वाले हो एक्सटर्नल सीएसएस। सीएसएस के टाइप पढ़ोगे बेसिकली। हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे तो सीएसएस वेब पेज में तीन तरीके से, तीन टाइप के सीएसएस होते हैं: एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस भी अप्लाई करने के लिए हम लिंक टैग का ही यूज करते हैं। हम एक्सटर्नल सीएसएस बेसिकली सीएसएस, देखो एचटीएमएल और सीएसएस में डिफरेंस क्या है? HTML का हम यूज करते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। HTML का हम यूज करते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और CSS का हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर को स्टाइल देने के लिए, टैग को। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा मैं लाइव एग्जांपल की मैं बात करूं कि जैसे आपको घर बनाना है, घर बनाना है तो घर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, घर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप जैसे HTML का एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे हमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है तो HTML, घर का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप ईट वीट से बनाते हो, और उस पर स्टाइलिंग करना है यानी कि उसमें पेंट पुट्टी लगा दिया, है ना, तो वो स्टाइल कर रहे हो उसको, है ना। उसमें आपने इंटीरियर इंटीरियर डिजाइन करा लिया, तो वो सब क्या है? CSS काम, यानी कि उस पर स्टाइल देने, घर पे स्टाइल देना है। तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि हमारा वेबसाइट में कहाँ पे मेन्यू बनेगा, कहाँ पे लोगो बनेगा, कहाँ पे हमारा कंटेंट सेक्शन होगा, कहाँ पे फूटर होगा, उसका स्लाइडर कहाँ पे होगा, है ना, स्लाइडर का हाइट कितना होगा, स्लाइडर का विड्थ कितना होगा, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है HTML। लेकिन उसमें वेबसाइट का कलर क्या होगा, वेबसाइट के टेक्स्ट का कलर क्या होगा, उस पे शैडो कितना होगा, वेबसाइट का पूरा हाइट विड्थ कितना होगा, है ना, उस पे बॉर्डर किस कलर का रहेगा, ये काम करता है CSS। यानी कि HTML टैग को स्टाइल देने के लिए हम CSS का काम करते हैं, और जब CSS स्टार्ट होगा तो आपका क्लास, ये क्लासेस और भी इंटरेक्टिव हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हम लिंक टैग का यूज हम दो काम के लिए करते हैं, एक एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने के लिए, और एक यूज करते हैं फेवरेट आइकन लगाने के लिए। तो यही मुझे, मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक्सटर्नल CSS लगा रहा हूं क्या? नहीं, मैं यूज कर रहा हूं ये फेवरेट आइकन लगा रहा हूं। तो फेवरेट आइकन जब लगाते हो तो इसकी रिलेशन की वैल्यू हम देते हैं आइकन। जब भी हमें फेवरेट आइकन, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि मैंने बताया कि लिंक टैग का यूज दो काम के लिए करते हो, एक एक्सटर्नल CSS लगाने के लिए और एक फेवरेट आइकन लगाने के लिए। तो हमें ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि हम लिंक टैग का यूज करके बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं? हम तो आइकन लगा रहे हैं, तो इसलिए लिखना पड़ेगा आइकन। अगर यही मुझे आगे आप पढ़ोगे एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना है, ठीक है, तो देखो मैं क्या बता रहा था कि आपको लिंक टैग का यूज करके अभी अभी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं आइकन लगा रहा हूं तो लिखूंगा आइकन। अगर यही आगे आप पढ़ोगे, स्टाइल सीट लगाओगे, स्टाइल सीट अप्लाई करोगे, तो स्टाइल सीट के लिए लिखते हैं स्टाइल सीट। अगर एक्सटर्नल CSS आप लगा रहे हो आगे आप पढ़ोगे, तो उसके लिए रिलेशन की वैल्यू स्टाइल सीट लिखते हैं। अभी करेंटली हम यूज कर रहे हैं आइकन लगा रहे हैं, तो हम लिखेंगे आइकन। तो ये ABC.jpg और रिलेशन आइकन कर दिया, और अभी मेरा पिक्चर आ गया। अभी रन कराओगे, अभी तो आ गया। ये तो सिंपल था, हमारा इमेज हमने सेम लोकेशन पे रखा और इमेज लगाया, रिलेशन की वैल्यू आइकन दे दिया, इमेज आ गया। देखो एक छोटा सा इमेज आ गया यहाँ पे। अब इमेज जो भी लगाना है, यूट्यूब का लगाना है, टेक फाइल का आइकन लगाना है, आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम अब आएगा। देखो मुझे क्या करना है अभी के लिए, मैंने क्या किया। अच्छा, ये कितने लोग को समझ आया? समझ आया ना सभी को? बताओ। अब मुझे क्या करना है कि इमेज का लोकेशन चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था कि अगर इसमें कंफ्यूजन है तो पूरे HTML में परेशान होने वाले हो, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अब देखो, मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी ये हमारा फाइल और ये हमारा फाइल दोनों का लोकेशन सेम है। अब मैं लोकेशन को चेंज करूंगा। हमने क्या किया, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सभी को ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद क्वेश्चन भी मैं करूंगा, आपको बताना पड़ेगा सभी को। ठीक है, तो देखो, और बता तभी पाओगे जब ध्यान से आपने सुना है, समझा है। तो सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया कि इस इमेज को कट किया, ध्यान दीजिएगा।
अभी हमारा इमेज आ रहा है, क्योंकि हमारा जिसमें हम इमेज यानी कि जो वेब पेज है हमारा और जो हमारा इमेज है, दोनों का लोकेशन सेम है गाइस। लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, ध्यान देना। मैंने एक यहाँ पे जहां पे हमारा पेज है HTML का, यहाँ इसी लोकेशन पे एक मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ। मैंने फोल्डर बना लिया यहाँ पे, राइट क्लिक किया और न्यू पे आया और फोल्डर पे आ गया। और मैंने फोल्डर बना लिया, इमेजेस नाम का, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फोल्डर का नाम दे दिया इमेजेस। मैं चाहता हूं कि हम अपना HTML का फाइल एक जगह रखें और इसके अंदर जितने भी इमेजेस हम यूज करने वाले हैं, इमेजेस फोल्डर के अंदर एक जगह सेपरेट करके रखने वाले हैं। और मैंने क्या किया कि इस इमेज को अभी सेम लोकेशन पे था, अब मैं लोकेशन को चेंज करता हूं। यहां से मैंने इमेज को कट किया। कट करने के लिए बेसिकली सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल X कर लोगे, या तो राइट क्लिक करके भी आप कट कर सकते हो। तो मैंने कट कर लिया, या सेलेक्ट करके कंट्रोल X कर लिया। और ये इमेज मैंने उठा करके इमेजेस फोल्डर के अंदर रख ली। ठीक है ना। और मैं रन करता हूं। अब मैं इसको रन करता हूं तो क्या आइकन आएगा क्या? अभी देखो, अभी तो आ रहा है। आ रहा है क्योंकि हिस्ट्री सेव कर लेता है। अभी हिस्ट्री डिलीट करोगे नहीं आएगा। मैं दूसरे ब्राउजर पे रन करा दूं, देखो। मैंने इसको इस पे आए और एज पे आया, मैं रन कर दिया। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज पे URL पेस्ट कर लिया, देखो। आइकन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आइकन तब आता जब सेम लोकेशन पे था, अभी इमेज नहीं आ रहा है भाई साहब। तो हमें क्या करना है कि अब क्यों नहीं आ रहा, क्या करना पड़ेगा? कोई मुझे बताए कि अब क्या करना पड़ेगा, बताइए। सेम लोकेशन पे नहीं है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आप रिप्लाई कर दीजिए एक बार, बोलिए भाई। स्लैश, बहुत बढ़िया। देखो, देखो क्या करना पड़ेगा। तो इस बात पे ध्यान देना है, सुनिए, कि जिसमें हम कोड कर रहे हैं, जिसमें कोड कर रहे हैं, वहां से लेके जो हमें इमेज यूज करनी है वहां तक का पाथ सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना। पाथ सेट करना होगा। पाथ सेट करने का तरीका क्या है, मैं बताता हूं। हमें जब भी पाथ सेट करना होता है तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हम जिसमें कोड कर रहे हैं, हमें इमेज से लेके HTML पेज तक का पाथ नहीं सेट करना। हम जिसमें कोड कर रहे हैं, हम किसमें कोड कर रहे हैं? हम कोड कर रहे हैं डेमो 2 में। जिसमें कोड कर रहे हैं वहां से लेके इमेज तक का पाथ मुझे सेट करना पड़ेगा, लोकेशन सेट करना पड़ेगा। यानी कि हमें इसमें हम कोड कर रहे हैं तो यहां से लेके हमें उस इमेज तक पहुंचना पड़ेगा जहां पे इमेज रखी है। तो बेसिकली हमें यहां से इमेज को पाने के लिए, यहां से इसमें हम कोड कर रहे हैं, मैंने बताया कि जिसमें कोड कर रहे हो वहां से लेके इमेज तक का पाथ सेट करना पड़ेगा। इमेज से लेके फाइल तक का पाथ नहीं सेट करना है। जिसमें हम कोड कर रहे हैं वहां से लेके इमेज तक मुझे पहुंचने तक का पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इमेज से लेके HTML पेज तक का पाथ सेट करोगे। तो मैं बता रहा हूं कि मैं इसमें कोड कर रहा हूं और हमें इमेज पाने के लिए हमें इमेजेस फोल्डर के अंदर एंटर करना पड़ेगा। और इमेजेस फोल्डर के अंदर एंटर करने के लिए किसी भी फोल्डर में एंटर करना है। हमें किसी भी फोल्डर में एंटर करना है तो फोल्डर में एंटर करने के लिए तरीका क्या है? फोल्डर में एंटर करने के लिए हम लिखते हैं फोल्डर नेम। फोल्डर नेम और स्लैश का। हमें किसी भी फोल्डर में, जिस भी फोल्डर में एंटर करना है, फोल्डर में एंटर करने के लिए हम लिखते हैं फोल्डर नेम और स्लैश का। फोल्डर में एंटर करने के लिए फोल्डर नेम स्लैश का यूज करते हैं गाइस। तो ये बताओ कि हमें इस पेज से हमें इमेज को पाने के लिए हमें इमेजेस फोल्डर में एंटर करना पड़ेगा। मैंने बताया कि HTML पेज से इमेज तक का पाथ सेट करोगे, इमेज से HTML पेज तक का पाथ सेट नहीं करने वाले हैं। तो हमें इमेज को पाने के लिए हमें इमेजेस फोल्डर में एंटर करना पड़ेगा, एंट्री लेना पड़ेगा। और एंट्री लेने के लिए किस फोल्डर में एंट्री लेना है? इमेजेस में। तो हमने लिख दिया इमेजेस स्लैश। लिखना पड़ेगा क्या? हमें HTML पेज से इमेज तक जाना पड़ेगा, ABC इमेज जहां प्रेजेंट है वहां तक जाना पड़ेगा। तो इमेजेस तक पहुंचने के लिए आपको इमेजेस फोल्डर में एंटर करना पड़ेगा। जिस भी फोल्डर में एंटर करना है उस फोल्डर का नाम और स्लैश का यूज करोगे। हमें इमेजेस फोल्डर में एंटर करना है तो लिखेंगे क्या? इमेजेस स्लैश। और जैसे ही आप इमेजेस स्लैश लिखोगे तो आप कहाँ एंटर कर जाओगे? इमेजेस फोल्डर। यानी कि यहां से इमेजेस स्लैश लिखा तो यहां पे पहुंच चुके हो, और यहीं पे तो हमारा इमेज है abc.jpg। अब हमारा इमेज आ जाएगा। मैंने रन कराया और देखो, हमारा इमेज शो हो गया। अब आपको बताना है
मैंने मैंने इसको एक और फोल्डर बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पाथ बताना, मैं चेंज कर रहा हूं, मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूं। मैंने HTML पेज हमारा यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, और इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर बना लिया। मैंने फोल्डर बना लिया एक्स फोल्डर, इमेजेस फोल्डर के अंदर एक्स, और एक्स फोल्डर के अंदर देखो ध्यान दो, मैंने बना लिया इमेजेस के अंदर एक्स फोल्डर, एक्स के अंदर वाई फोल्डर बना लिया, एक्स के अंदर वाई फोल्डर बना लिया, वाई फोल्डर के अंदर जेड फोल्डर बना लिया, वाई फोल्डर के अंदर जेड फोल्डर बना लिया, जेड फोल्डर के अंदर ए फोल्डर बना लिया। ध्यान देना, मैंने क्या किया है। मैंने, देखो, मैंने ये हमारा पेज है, इसी के अंदर कोड कर रहे हैं, और हमने फोल्डर जो रखा हुआ है, जो इमेज रखा हुआ है, इमेजेस फोल्डर के अंदर ये एक्स ABC को मैंने यहां से कट किया। अब इमेज को ABC फोल्डर के, सॉरी, इमेजेस फोल्डर के अंदर नहीं रखा, मैंने इमेज को कट कर लिया, और मैंने इसको रखना है इमेजेस के अंदर, एक्स फोल्डर के अंदर, वाई फोल्डर के अंदर, जेड फोल्डर के अंदर, ए फोल्डर के अंदर। और यही इमेज abc.jpg जो इमेजेस के अंदर, एक्स के अंदर, वाई के अंदर, जेड के अंदर, ए के अंदर है, इसी को मुझे इस पेज में लगाना है। मैंने बताया है कि जब भी आपको इमेज लगानी है, कोई भी फाइल लगानी है, फाइल जिसमें कोड कर रहे हो वहां से लेके इमेज तक पहुंचना पड़ेगा। और फोल्डर में एंटर करने के लिए आपको मैंने बताया फोल्डर नेम स्लैश का यूज करते हैं। तो फटाफट आप रिप्लाई कर दीजिए मुझे कि क्या पाथ लिखना पड़ेगा। आपने देखा ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेजी शॉर्ट, आशीष, राज ऑफिशियल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4 लोगों ने सही रिप्लाई किया है, और ठीक है, और लोग, सभी को रिप्लाई करना है भाई, जितने लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सभी को रिप्लाई करना है। बताइए मुझे, बताइए मुझे, बोल दो भाई, कितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, सभी को करना है, जितने लोग क्लास अटेंड किए हैं सबको करना है रिप्लाई। बताइए। अभिषेक मौर्य, बहुत बढ़िया। देखो, बहुत बढ़िया, सबने सही बताया कि आपको मैंने बताया कि हमें जब भी फाइल का पाथ सेट करना है, फाइल यानी कि जिसमें हम कोड कर रहे हैं वहां से लेके हमें इमेज तक पहुंचना है, इमेज से लेके फाइल तक नहीं, हम जहां पे कोड कर रहे हैं वहां से लेके इमेज तक पहुंचना पड़ेगा। तो इमेजेस स्लैश, हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर था भाई, एक्स फोल्डर, एक्स के अंदर हमारा abc.jpg प्रेजेंट है क्या, नहीं है, उसके अंदर वाई फोल्डर था, वाई के अंदर कौन सा फोल्डर था, जेड फोल्डर था। एंटर करना है, जिस भी फोल्डर में एंटर करना है, जितने फोल्डर में एंटर करना है, फोल्डर का नाम स्लैश यूज करने वाले हैं आप। और उसके बाद हमने कर लिया ए, और ए के बाद यानी कि ए फोल्डर में एंटर किया, और ए के अंदर जैसे ही प्रेजेंट एंटर करोगे तो ए के अंदर आपका abc.jpg प्रेजेंट है। तो ये जो जिसका पाथ है, ये जिसने रिप्लाई किया सबका सही है, और आई होप हमने, लग रहा है कि सबने सही रिप्लाई किया है। बहुत बढ़िया, सबने सही रिप्लाई किया, किसी ने गलत जवाब नहीं दिया, सबने सही अप्लाई किया है, रिप्लाई किया है। नेम स्लैश देन फोल्डर नेम, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो मैं आता हूं। तो ये आपने देखा, तो एक चीज आपने देखा कि फोल्डर में एंटर करना है, ये मैं बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आगे यूज करने वाले हो। ये तो फोल्डर में एंटर करना देखा, अब फोल्डर से एग्जिट होना हमें डबल डॉट का यूज करते हैं, डबल डॉट स्लैश का यूज करते हैं, फोल्डर से एग्जिट होना देखना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो, उसके लिए अगर ये कॉन्सेप्ट आपने देखा, अब मुझे क्या करना है कि फोल्डर से एग्जिट होना देखना है। अच्छा, हमने कोड जो करना है, यानी कि यहां से इस फोल्डर में एंटर नहीं होना है। आप बताओ कि ये हमारा फोल्डर कहाँ बना हुआ है, डेस्कटॉप पे बना हुआ है, HTML फोल्डर, डेस्कटॉप पे HTML फोल्डर बना हुआ है। और HTML फोल्डर के अंदर, यानी कि डेस्कटॉप पे HTML फोल्डर बना हुआ है, और जैसे एक फोल्डर आप बैक जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, एक बार रिप्लाई मुझे कर दो आप, बोलो भाई। जैसे ये एक फोल्डर बैक जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, ये हमारा, आपको पता है कि ये हमारा फोल्डर जो है HTML फोल्डर डेस्कटॉप पे बना हुआ है। तो हम एक फोल्डर बैक जाएंगे तो डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे ना। तो अब हमें यहां से इस फोल्डर के अंदर एंटर नहीं करना है, हम चाहते हैं कि कोई एक इमेज डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, कोई एक इमेज डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है।
मैंने ये इमेज है, मान लो ये फ्री या फ्री, ये इमेज है, जैसे ये इमेज है। अब इसी को मुझे लगाना है, इसी इमेज को लगाना है। डेस्कटॉप पे इमेज है, और फ्री डॉट जो भी एक्सटेंशन हो मैं देख लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, डॉट जेपीजी एक्सटेंशन है, यही मुझे लगाना है। ठीक है, तो HTML फोल्डर से एक फोल्डर बैक आओगे तो डेस्कटॉप पे पहुंचोगे। अब मुझे यहां से किसी फोल्डर में एंटर नहीं करना है, हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे फ्री डॉट जेपीजी जो रखा हुआ है उसको लगाना है। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि यहां से इस फोल्डर के अंदर एंटर नहीं करना है। अब इस फोल्डर से हमने यही बताया है आपको कि जिसमें कोड कर रहे हो वहां से लेके इमेज तक पहुंचना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि इमेज हमारा जो डेस्कटॉप पे फ्री डॉट जेपीजी रखा हुआ है, बताओ, जो डेस्कटॉप पे इमेज रखा हुआ है, एक इमेज मैंने रखा है, मान लो ये इमेज है फ्री, नाम देखो ये है, ये वाली इमेज लगानी है, डेस्कटॉप पे रखी है। तो मैंने ये तो क्लियर है ना कि जब पाथ सेट करना है तो हमें कहां से कहां तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है फाइल से इमेज तक पहुंचना पड़ेगा। जिसमें हम कोड कर रहे हैं वहां से इमेज तक का पाथ सेट करना पड़ेगा। तो हमारा फाइल जिसमें हम कोड कर रहे हैं यहाँ पे है, और फ्री डॉट जेपीजी डेस्कटॉप पे है, यानी कि फ्री डॉट जेपीजी को मुझे इमेज को लगाना है तो मुझे एक फोल्डर बैक जाना पड़ेगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि फोल्डर में एंटर करने के लिए फोल्डर का नाम स्लैश का यूज करते हो, और फोल्डर से बैक जाने के लिए, एक फोल्डर बैक जाने के लिए आप यूज करते हो डबल डॉट स्लैश का। क्या यूज करते हो? डबल डॉट एंड स्लैश का यूज करते हैं, डबल डॉट एंड स्लैश का यूज करते हैं। फोल्डर से बैक जाने के लिए एक फोल्डर से बैक जाना है एक बार डबल डॉट स्लैश, दो फोल्डर से बैक जाना है टू टाइम्स डबल डॉट स्लैश यूज करेंगे। मैंने बताया है कि इमेज जो है आपकी, जिसमें आप कोड कर रहे हो वहां से इमेज तक का पाथ सेट करना पड़ेगा। हमारा जो फाइल है HTML पेज है, HTML फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। हमारा इमेज जो है डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। हमें HTML पेज से डेस्कटॉप पे जाना है तो एक फोल्डर बैक जाना पड़ेगा, और फोल्डर से बैक जाने के लिए, एक फोल्डर बैक जाने के लिए वन टाइम डबल डॉट स्लैश यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप डबल डॉट स्लैश यूज करोगे ना, तो आप पहुंच जाओगे HTML से एक फोल्डर बाहर। HTML से एक फोल्डर बाहर जाओगे तो कहां पहुंचोगे भाई? तो आप पहुंचोगे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे ही हमारा पिक्चर रखा हुआ है फ्री डॉट जेपीजी। मिल जाएगा, इमेज लगा लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? हमने डबल डॉट स्लैश यूज किया और उसके बाद हमने लिख लिया फ्री डॉट जेपीजी। फ्री डॉट जेपीजी ये लिखा, फ्री डॉट जेपीजी डबल डॉट स्लैश डेस्कटॉप पे पहुंच गए। और उसके बाद हाँ, आप जहां पे आप जा रहे हो वहां पे फिर फोल्डर का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फ्री डॉट जेपीजी, और देखो हमारा इमेज ये आ चुका है। देखो आया ना, यहाँ पे ये हमारा फाइल है, और देखिए इमेज आया है। तो फोल्डर में एंटर करने के लिए फोल्डर का नाम स्लैश का यूज करते हो, फोल्डर से एग्जिट होने के लिए डबल डॉट स्लैश का यूज करते हो। ठीक है, ये क्लियर है। अब मुझे एक बार फिर से आप बताइए, इसी फोल्डर को मैंने इसी फोल्डर के को मैंने डेस्कटॉप पे एक हमारा फाइल पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और फाइल का पाथ मुझे बताइएगा। डबल डॉट फ्री डॉट जेपीजी, बहुत बढ़िया। एक फोल्डर से बैक जाना है तो डबल डॉट स्लैश, दो फोल्डर बैक जाना है, दो फोल्डर अगर बैक जाना है तो हमें टू टाइम्स डबल डॉट स्लैश यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फोर टाइम डॉट एंड स्लैश का यूज करोगे, नहीं। तो क्या करना है, हमें यूज करना पड़ेगा। अब देखो मुझे एक बार मुझे बता दो कि इसी इमेज को, फ्री डॉट जेपीजी को मैंने यहां से कट किया, फ्री डॉट जेपीजी इमेज को कट किया, और डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर पड़ा हुआ है, सभी को पाथ बताना है, सभी को पाथ बताना है। क्या करना है भाई? डेस्कटॉप पे ही एक हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर नाम का। इस इमेज को मैंने, फ्री डॉट जेपीजी को मैंने डेस्कटॉप से भी कट कर लिया, और मैंने यहां से कट करके एक डेस्कटॉप पे, ये देखो डेस्कटॉप पे ये एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर है, इसके अंदर इमेज को मैंने पेस्ट कर दिया है। पाथ आपको बताना है, बता दीजिए मुझे क्या होगा। पाथ आपको बताना है। देखो, देखो हमारा HTML पेज, मैंने आपको बताया कि हमें जो फाइल का पाथ सेट करना है ना, वो अपने HTML पेज से इमेज तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमारा ये फाइल यहाँ पे है,
और हमें इमेज फ्री डॉट जेपीजी लगाना है, तो एक फोल्डर बैक जाना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे आओगे और डेस्कटॉप में हमारा फोल्डर है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर एंटर करना है। तो आप क्या लिखोगे और यहाँ पे इमेज आपको मिल जाएगी। तो बता दो मुझे कि डेस्कटॉप पे हमारा सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर है, उसमें एंटर करना है, इसके लिए पाथ क्या लिखना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि देखो, आप यहाँ पे मैंने बताया है कि पेज से एच टी एम एल पेज से हमें फोल्डर तक पहुंचना पड़ेगा, यानी कि फाइल तक पहुंचना पड़ेगा। यहाँ से एक फोल्डर बैक जाना है तो डबल डॉट स्लैश यूज करोगे, डेस्कटॉप पे पहुंच जाओगे और डेस्कटॉप पे हमारा इमेज सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर है। फोल्डर में एंटर करने के लिए आपको फोल्डर नेम स्लैश बताया, तो सॉफ्टवेयर फोल्डर में एंटर करना है तो सॉफ्टवेयर स्लैश यूज किया, यहाँ पे फ्री डॉट जेपीजी प्रेजेंट है। तो आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा क्या? आप एक फोल्डर बैक जाओगे, डबल डॉट स्लैश, डेस्कटॉप पे पहुंचोगे। अब डेस्कटॉप से जहां फोल्डर में जाना है तो डेस्कटॉप को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप पहुंच चुके हो। और उसके बाद लिखना पड़ेगा क्या? आपको लिखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर एंटर करना है तो सॉफ्टवेयर स्लैश, और वहां पे हमारा इमेज है फ्री डॉट जेपीजी। बस इतना सा करना है और इमेज लग जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, रन कराया, है ना? देखो इमेज अभी भी आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इमेज आया है। अब ये दो तरीका आपने देखा, यानी कि फोल्डर में एंटर करना है तो फोल्डर नेम स्लैश, और फोल्डर से एग्जिट होना है तो डबल डॉट स्लैश का आप यूज करने वाले हो। एक चीज और है, एक चीज और है। क्या करना है? फोल्डर में एंटर करना है तो फोल्डर नेम स्लैश, फोल्डर से एग्जिट होना है तो डबल डॉट स्लैश। अब हमें डायरेक्ट ड्राइव में एंटर करना है। किसी ड्राइव के अंदर इमेज रखा हुआ है। मान लो कि वैसे तो हमारे इस लैपटॉप में एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव। हम चाहते हैं कि सी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली कोई इमेज रखा हुआ है, मैंने इमेज को कॉपी कॉपी किया, वैसे भी पाथ सेट कर सकते हो, या इसी फोल्डर को, इसी फाइल को मैंने कट किया और डायरेक्ट सी ड्राइव के अंदर मैंने रख दिया। ठीक है ना? तो किसी भी ड्राइव में डायरेक्ट इंटर करने के लिए ड्राइव नेम कॉलन और स्लैश का यूज करते हैं। मान लो डी ड्राइव में एंटर करना है, हम चाहते हैं कि इमेज वो लगानी है, हमारा ये फाइल डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है और हमारा इमेज डायरेक्ट डी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो आपको लगाना है तो डायरेक्ट ड्राइव में एंटर करने के लिए ड्राइव नेम कॉलन और स्लैश का यूज करते हैं। तो आप वैसे पूरा पाथ सेट करो या ड्राइव से भी आप पाथ सेट कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमने क्या किया कि इमेज को कट किया और सी ड्राइव के अंदर रख दिया। सी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली रख लिया है। तो या तो फोल्डर के अंदर रखोगे तो फोल्डर नेम स्लैश का यूज करना पड़ेगा। तो हमें ड्राइव में एंटर करने के लिए ड्राइव नेम कॉलन स्लैश का यूज करते हैं, मैंने इसको हटा दिया। किसी भी ड्राइव में हमें सी ड्राइव में एंटर करना है तो पूरा पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है। जिस भी ड्राइव में एंटर करना है उस ड्राइव का नाम, कॉलन और स्लैश का यूज करोगे, उस ड्राइव में एंटर कर जाओगे। और सी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली हमारा इमेज है ना, तो फ्री डॉट जेपीजी। अगर यही मान लो सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर इमेज है तो यूजर्स फोल्डर में भी एंटर करना पड़ेगा और फ्री डॉट जेपीजी लिखना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो बता दो। अगर डी ड्राइव के अंदर कोई इमेज रखी है डायरेक्टली या किसी फोल्डर के अंदर रखना है तो आप ऐसे, यानी कि ड्राइव में एंटर करने के लिए ड्राइव नेम कॉलन और स्लैश का यूज करते हैं। इतना क्लियर हुआ? बताइए, क्या अभी के लिए इमेज आएगा? नहीं, ये हमारा यूजर फोल्डर के अंदर अभी मैंने ऐसे बताया, लेकिन हमारा इमेज डायरेक्टली सी ड्राइव के अंदर फ्री डॉट जेपीजी प्रेजेंट है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो देखो, हमारा सी ड्राइव के अंदर ये फ्री डॉट जेपीजी प्रेजेंट है और रन कराया, हमने रन कराया और अभी भी इमेज आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने रन कराया, देखो, सेव किया, रन कराया और इमेज आ रहा है, अभी भी इमेज आ रहा है, देखिए आप। तो तीन चीजें अभी तक के आपने देखा। क्या क्या? अभी तक के आपने तीन चीजें देखा, क्या क्या देखा? फोल्डर में एंटर करना, फोल्डर से एग्जिट करना और डायरेक्ट ड्राइव में एंटर करना। बोलो भाई, क्लियर है सभी को? किसी को अभी तक के कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, बताइए भाई। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ। ठीक है, आप सभी को रिप्लाई करना है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जब समझे हो तभी बता पाओगे। अगर आपने हमारी बातों को सुना है तभी आप बता पाएंगे। ठीक है ना? सभी लोग रिप्लाई करोगे? अब सुनना ध्यान से, समझना, देखिए।
करना क्या है? तो करना कुछ ऐसा है कि टास्क हमारा कुछ ऐसा है, देखिए। टास्क हमारा ये है कि मैंने एक फोल्डर बनाया। ध्यान दीजिएगा और रिप्लाई सभी लोग करिएगा। मैंने एक फोल्डर बनाया ए के अंदर बनाया बी के अंदर बनाया सी। ध्यान देना। सी के अंदर बनाया डी के अंदर बनाया, मान लो ऐसे ही मैंने बना लिया, इतना ही बना लिया। और इधर भी बना लिया, ऐसे इधर फोल्डर बना लिया। ये हमारा ए ड्राइव नहीं है, ध्यान देना। ये हमारा ड्राइव नहीं है, फोल्डर का नाम है। ठीक है ना? हमारा मान लो कि एक फोल्डर है एबीसी, ये एबीसी फोल्डर है। और यहां पे इसके अंदर मान लो एक्स फोल्डर है, एक्स के अंदर वाई फोल्डर है। ध्यान देना, एक्स के अंदर वाई फोल्डर है, वाई के अंदर जेड फोल्डर है। ध्यान देना, जेड फोल्डर है। रिप्लाई सभी को करना है, ठीक है? और यहां पे हमारा, चलो, यहां पे हमारा है मान लो ए फोल्डर। ये ड्राइव कोई नहीं है, सब फोल्डर ही है। ए फोल्डर है, और ये है हमारा बी फोल्डर, ये है हमारा सी फोल्डर। फोल्डर है, ड्राइव नहीं है, ध्यान देना। ठीक है? देखो भाई, हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, रिप्लाई करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सुनो, इसके अंदर जेड फोल्डर के अंदर एक इमेज रखा है abc.jpg। ध्यान देना, क्या रखा है? जेड फोल्डर के अंदर abc.jpg नाम का पिक्चर रखा हुआ है। ठीक? और हमारा पेज HTML पेज यहां पे है। मान लो कि हमारा HTML पेज demo1.html यहां पे प्रेजेंट है। मतलब कि ये हमें abc.jpg इस demo1.jpg के, सॉरी, demo1.html के अंदर यूज करना। मैं इसको सेव कर लेता हूं HTML के अंदर, यहाँ पे HTML फोल्डर के अंदर। मैंने टास्क नाम का फोल्डर, डेस्कटॉप पे एक HTML नाम का फोल्डर बना होगा ये, और इसके अंदर मैंने सेव कर लिया टास्क। बता दो मुझे, इसके लिए पाथ क्या लिखना पड़ेगा? रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो abc.jpg है, ये जो abc.jpg है, इसको मुझे इसके अंदर यूज करना है। ए फोल्डर के अंदर प्रेजेंट demo1.html के अंदर यूज करना है। तो ये बताओ कि हमें पाथ कहां से कहां तक सेट करना पड़ेगा? हमें HTML फाइल से ABC तक का पाथ सेट करना पड़ेगा? मैं क्या पूछ रहा हूं, समझना। मुझे पाथ जो सेट करना होगा HTML फाइल से ऐसे सेट करना पड़ेगा, ऐसे सेट करना पड़ेगा HTML फाइल से इमेज तक का, कि इमेज से HTML फाइल तक का? आपको क्लियर है? मैंने बताया कि जो भी इमेज यूज करना है, जहां जिसमें आप कोड कर रहे हो, वहां से लेके इमेज तक पहुंचना पड़ेगा, यानी कि ये ऐसे ही आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। तो आप मुझे बता दो कि इसका पाथ क्या होगा, सभी को बताना है। हमारा HTML पेज यहाँ है, और यहां से मुझे यहां तक पहुंचना है। एक ABC फोल्डर के अंदर दो फोल्डर है, ये ध्यान देना। ABC फोल्डर के अंदर दो फोल्डर है, एक सी फोल्डर है, एक एक्स फोल्डर है। बताओ भाई। तो सभी लोग रिप्लाई करिए मुझे कि ये HTML का पेज ये है हमारा, और यहां से क्या करना है, ये इस वाली फाइल को आपको यूज करना है। रिप्लाई कर दो फटाफट, बताइए। देख लेता हूं मैं। देख लिया आपने? बताइए क्या होगा। हाँ, HTML इमेज से टास्क तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो किसी ने बताया, हाँ, कितने फोल्डर एग्जिट होना है और कितने फोल्डर एंटर करना है, ये देखना है। मैं टास्क फिर से आपको दिखाता हूं, देखो समझते हैं। कितने फोल्डर एग्जिट होना है? लेजी सॉर्ट नहीं, गलत जवाब। ठीक है, HTML से इमेज तक का। चलो समझते हैं। हमने बताया, हमने आपको बताया कि ये जो हमारा ABC फोल्डर है, ठीक है, ये जो ABC फोल्डर है, इसके अंदर दो फोल्डर है। और ये भी बताया है कि जो हमारा HTML जो इमेज है, HTML पेज से इमेज तक का पाथ, यानी कि ऐसे आपको यहां से लेके यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो पहले तो हमें इस फोल्डर से एक फोल्डर एग्जिट होना पड़ेगा, बताइए भाई। इस फोल्डर से, यानी कि HTML से यहां तक पहुंचना है, तो यहां से एक फोल्डर बैक जाना पड़ेगा। और बैक जाने के लिए क्या यूज करोगे? डबल डॉट स्लैश। यहां से एक फोल्डर बैक जाओगे तो डबल डॉट स्लैश, यहां पहुंच जाओगे। यहां से एक फोल्डर बैक जाओगे, डबल डॉट स्लैश, सी के अंदर पहुंच जाओगे। यहां से एक फोल्डर बैक जाओगे, डबल डॉट स्लैश। अब यहां पे देखो, यहां तक आ चुके हो आप।
यानी कि 3 टाइम्स डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश एंड डबल डॉट स्लैश। ये यूज करने के बाद अब फोल्डर से एग्जिट नहीं होना है, अब यहां से फोल्डर में एंटर करना है। अब यहां से आपको जाना है एक्स फोल्डर के अंदर, फिर उसके बाद जाना है वाई फोल्डर के अंदर, वाई से आपको एंटर करना है जेड फोल्डर के अंदर, और जेड फोल्डर के अंदर ही हमारा एबीसी डॉट जेपीजी प्रेजेंट है। बोलो भाई, तो यही तो यूज करोगे। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, एक्स स्लैश वाई स्लैश जेड स्लैश ए बी सी डॉट जेपीजी, ये राइट आंसर है। बोलो, बताओ भाई। तो ये इस तरीके से आप यानी कि फोल्डर से एग्जिट होना और एंटर होना देखा। ठीक है, तो फोल्डर फोल्डर से एग्जिट होना है, फोल्डर से एग्जिट होना है। रजनीश कुमार, बहुत बढ़िया। माई भारत, ठीक है, सही जवाब। चलो, तो फोल्डर से एग्जिट होने के लिए डबल डॉट स्लैश का यूज करते हैं, फोल्डर से एग्जिट होने के लिए डबल डॉट स्लैश का यूज करते हैं, फोल्डर में एंटर करने के लिए फोल्डर नेम स्लैश का यूज करते हैं, और ड्राइव में एंटर करने के लिए ड्राइव नेम कॉलन एंड स्लैश का यूज करते हो। इतना मैंने आपको बताया। इतने में कोई किसी को कंफ्यूजन है तो आप बताओ मुझे। ठीक है, चलो, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। मीटिंग इन करना पड़ेगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।